नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा शर्मा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोंक में हूँ। आज हम बच्चों किरातार्जुनीयम का भाग 22वां पढ़ेंगे। प्रथम सर्ग का 22वां श्लोक देखिए। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि दुर्योधन के राज्य से जब गुप्तचर युधिष्ठिर को संदेश दे रहा है तो वो किस तरह से दुर्योधन अपना राज्य चला रहा है वो बता रहा है, क्योंकि युधिष्ठिर ने उस वनीचर को नियुक्त किया था दुर्योधन के राज्य के समाचार जानने के लिए। तो हम वहाँ पे ये देखेंगे कि वो जो 22वें श्लोक में बताया है कि दुर्योधन ने अपने राज्य का राजकाज जो है वो सारा का सारा अपने भाई दुशासन पर सौंप दिया है, मतलब उसको युवराज बना दिया है और स्वयं वो यज्ञ आदि कार्य में लगा हुआ है। और अब प्रजा को उसने प्रसन्न कर लिया, राजनीति का उसने पालन कर लिया, शत्रुओं को उसने प्रसन्न कर लिया, अब वो देवताओं को भी प्रसन्न करने में लगा हुआ है। तो 22वां श्लोक देखिए। स यौवराज्ये नव यौवन उद्धतं निधाय दुःशासनम् इद शासनः मखेषु अखिन्नुः अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। मतलब इसमें क्या कहा गया है? हिरण्यरेतसमम् मतलब स वो दुर्योधन, उसने क्या करा? इद शासना, जो हमेशा आज्ञा का पालन करता है, आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करता, ऐसा जो दुर्योधन है अब अपने जो भी ऋषि मुनि जो भी उसको अच्छी सलाह देते हैं उनका पालन करता है, जो मंत्री वगैरह हैं। तो उसने अपने भाई जो दुशासनम माने दुशासन को, जो कैसा था? नव यौवन उद्धतम, नवीन यौवन से नव युवा था और उसके कारण वो थोड़ा उद्दंडी था, स्वच्छंद भी था। ऐसे दुशासन को, अपने भाई को यौवराज्य माने युवराज बनाया, निधाय माने बना दिया, युवराज नियुक्त कर दिया। सा से मतलब है उस दुर्योधन ने। जो दुर्योधन की विशेषता है ये इद्ध शासना, जो कभी भी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करता, मंत्रियों वगैरह की, उनके अनुसार उसने सारे राज्य कार्य संपन्न करे हैं और उन राज्य कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने अपने भाई को नियुक्त किया है। उसका भाई, दुर्योधन का भाई कौन है? दुशासनम। दुशासनम से मतलब दुशासन को उसने क्या करा है? जो दुशासन कैसा था? नव यौवन उद्धतम माने नवयुवा था और स्वच्छंद था, थोड़ा उद्दंडी हो गया था वो, और उसको उसने युवराज नियुक्त कर दिया। और फिर खुद वो क्या कर रहा था? मखेशु माने यज्ञों में, अखिन्न माने बिना किसी कष्ट के या बिना दुखी हुए या बिना क्रोध के, पुरोधसा अनुमता, पुरोहितों की अनुमति से, मखेशु माने यज्ञों में वो, अखिन्ना माने बिना थके हुए, धिनोती हव्य हिरण्य रहते साम, वो अग्नि को जो है, हिरण्य माने अग्नि को वो हवि के द्वारा, धिनोती माने प्रसन्न करने में लगा है। अब वो अग्निदेव को प्रसन्न कर रहा। अग्निदेव जो है वो हवि को दूसरे देवताओं तक पहुंचाते हैं। जो यजमान जो हवि डालता है यज्ञ में, वो अग्निदेव जो है, हमने देखा आप लोगों ने, कोई भी यज्ञ कार्य करना हो अग्नि के बिना संपन्न नहीं होता। हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, उसमें हम हवि देते हैं और हम हवि देकर क्या करते हैं? अग्नि को प्रसन्न करते हैं पहले, और अग्नि देवता उस हवि को सब देवताओं तक पहुंचाते हैं। फिर सारे देवता जो हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे कार्यों को पूर्ण करते हैं। तो वही दुर्योधन, जो सबसे पहले तो उसकी विशेषता क्या बताइए? ये दुर्योधन की विशेषता है इद्ध शासना माने जो कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। ऐसे दुर्योधन ने क्या करा? अपने भाई को, दुशासन को, जो नवयुवा था माने युवक था और उद्धतम माने उद्दंडी भी था, ऐसे भाई को उसने, उसको भी लाइन पे ला रहा है वो, और उसने क्या करा? उसको युवराज निधाय माने नियुक्त कर दिया। तथा फिर अब वो राजकाज से फ्री हो गया। सारे राजकाज पूरे कंप्लीट करने के बाद, अपनी प्रजा को मनाने के बाद, शत्रुओं को मनाने के बाद, उसने राजकाज की जिम्मेदारी थोड़ी अपने भाई को डाल दी। और अब क्या कर रहा है वो? पुरोधसा, पुरोहितों ने जो उसको अनुमता माने उनकी अनुमति से, या जो उन्होंने उसको आज्ञा दी थी कि दुर्योधन को जो भी सुझाव दिया था कि आप अब यज्ञ कार्य करिए, देवताओं को भी प्रसन्न करिए, तो उनकी अनुमति से मखेशु माने जो यज्ञ हैं, यज्ञों में वो अखिन्न माने कहीं पे भी वो जबरदस्ती नहीं कर रहा, प्रसन्न मन से अपने यज्ञों में वो हव्यन माने हवि के द्वारा, हिरण्य रहते सब माने
अग्नि को, धिनोती माने प्रसन्न करने में लगा हुआ है। इस तरह उसने अपना राजकाज भी संभाल रहा है और यज्ञ कार्य भी करने में लगा हुआ है। अध्यात्म की तरफ भी वो बढ़ रहा है और प्रजा को तो प्रसन्न करा ही है, अब वो देवताओं को प्रसन्न करने की ओर बढ़ गया है। तो इस तरह गुप्तचर ने अपने महाराज जो युधिष्ठिर हैं उनको हर तरह से समझाया है कि जो दुर्योधन है वो किस तरह से, चूंकि उसने आप जैसे महान से वैर लिया है, दुश्मनी ली है, इसलिए वो आप तक आने के लिए वो खुद भी अपने चरित्र का उत्थान करने में लगा हुआ है। तभी कहते हैं ना, महान व्यक्ति से बैर करना अच्छा है। दुर्जन के साथ की अपेक्षा तो है महान व्यक्ति से बैर कर लो, कि हम उससे जब लड़ेंगे तो उसके बराबर तो हमें जाना पड़ेगा ना। तो वही दुर्योधन कर रहा है। युधिष्ठिर जो है चूंकि बहुत धर्म के पुत्र हैं, धर्मात्मा हैं और बहुत प्रजा में वो सब जगह मतलब उनकी प्रशंसा होती है, उनका यश चहु और है पांचों पांडवों का, तो उनसे बैर लिया है दुर्योधन ने। तो उन तक पहुंचने के लिए उसको प्रजा को प्रसन्न करना पड़ा है, पड़ोसी राज्यों के राजाओं को प्रसन्न करना पड़ रहा है, अपनी राजनीति में कूटनीति किस तरह से वो कर रहा है और हर तरह से वो शासन को सुदृढ़ करने में लगा हुआ है। इसमें छंद वही है, वंशस्थ छंद है। और आज हम यहीं पे पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।